हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम ऑन माय चैनल। दोस्तों हमारे पास ये NS न्यू सेट कंपनी का रिसीवर आया है NS 1020, जिसका बोर्ड वर्जन आपको दिखाता चलूँ AS 1506C में, ठीक है, 1506 में। और बोर्ड की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल मिट्टी के ढेर लगा पड़ा है इसके अंदर। सो इसमें जो प्रॉब्लम आ गई है वो सिग्नल की प्रॉब्लम है, सिग्नल नहीं आ रहे, तो इसकी वजह से हमारे पास ये बनने के लिए आया है। सो थोड़ी बहुत वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम कौन सी है और कैसे ये बनता है। तो आपको मैं पहले तसल्ली करा दूं कि वाकई इसमें प्रॉब्लम सिग्नल की है या नहीं। सो अभी आप डिस्प्ले चेक कर लीजिए LCD का, ये देखें इसके डिस्प्ले LCD का, ठीक है। इसमें सिग्नल क्वालिटी भी नहीं आ रही और ना ही सिग्नल आ रही है, ठीक है। अभी मैं आपको वायर लगा कर चेक कराता हूँ। ये आप देखें, ये मैंने वायर लगा दी इसके अंदर, ये देखें, ठीक है, वायर लगाई है और फिर भी इसमें क्वालिटी वगैरह नहीं आ रही, सही है। सो अभी हम चेक करेंगे, देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कौन सी है। सो पहले हम इसके वोल्ट वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद हम इसको क्लीन वगैरह करके सफाई वगैरह करके इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उसको हम धोना भी है मैं पानी के साथ, ठीक है। तो किस तरीके से हम धोते हैं इसको, सफाई वगैरह करते हैं, वो भी आप देख लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से वीडियो चैनल सब्सक्राइबर हैं आप तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शुक्रिया। सो अभी आपको मैं इसके वोल्ट चेक कराता चलूँ। ये देखें, अभी मैंने मीटर को 20 पर रख दिया है, ठीक है। अभी ये इसके वोल्ट चेक कराता चलूँ, ये देखें, ये इसके वोल्ट सिग्नल नहीं आ रहे। आपको सप्लाई वोल्ट चेक कराता चलूँ, तो ये देखिए 5 वोल्ट इसमें बन रहे, 5 वोल्ट की जगह पे है, और ये ग्राउंड है, और ये 16 वोल्ट, और ये 20-22 वोल्ट, ठीक है। तो ये देखें 20 वोल्ट, 22 वोल्ट, 25 वोल्ट, ठीक है। तो इसकी जो सिग्नल सप्लाई सही है, सिग्नल को वोल्ट वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से ये बाईपास नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो वायर वगैरह लगी होती है वहाँ से बाईपास नहीं हो रहे, यहाँ तक वोल्ट नहीं पहुँच रहे। तो सबसे पहले हमें इसे क्लीन करना है, वॉश वगैरह करना है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि वायर वगैरह या कनेक्शन वगैरह या कौन सा पुर्जा कंपोनेंट वगैरह ख़राब हो चुका है इसमें। अभी तो हमें पता नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर मिट्टी कितनी लगी हुई है, देखें, ठीक है। इसके अंदर फ़िलहाल बहुत मिट्टी है। पहले हम इसको क्लीन कर लेंगे पानी के साथ, पानी के वॉश वगैरह करके इसको सुखा देंगे। तो आधे घंटे के लिए सुखा देते हैं इसको, उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हमें इसको खोल लेना है, इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो अलग कर लेने हैं। तो हमें सप्लाई और इसका मदरबोर्ड दोनों इसको वॉश करना है पानी के साथ, ठीक है। पानी के साथ वॉश करके इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं हम धूप पर, ताकि ये इसकी जो गिम वगैरह वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसकी रिपेयरिंग करेंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। सो आप देख सकते हैं इसमें मैंने सर्फ से इसको वॉश कर रहा हूँ। बस ये इसका मदरबोर्ड है इसका, ठीक है। साथ साथ सप्लाई इसकी दोनों क्लीन कर लें। सही हो गया, अभी मैंने दोनों साफ़ कर लिए हैं। अभी इसका जो मदरबोर्ड है वो भी वॉश कर लिया है, ठीक है, सुखा भी दिया है धूप में, और साथ ही साथ अभी इंस्टॉलेशन करने लगे हैं इसके अंदर। सो उसकी सप्लाई भी अंदर इंस्टॉलेशन कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, और साथ ही साथ इसके ग्रिप जो होते हैं वो भी लगाने हैं। तो सप्लाई ग्रिप सप्लाई में लगाना है, और LED वाला ग्रिप इसमें LED के अंदर लगाना है, ठीक है। तो अभी हम फिर से इसको चालू करके देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। तो कभी कभी ये बंद भी हो जाता है, डेड भी हो जाते हैं। सो ये देखें दोस्तों, अभी ये ऑन हो गया है, ठीक है, ऑन हो गया है। तो अभी हम इसकी वोल्ट चेक कर लेते हैं, कहाँ से मिसिंग है इसकी वोल्ट की। सही है दोस्तों, तो ये ऑन हो रहा है। अभी हम इसकी वोल्ट चेक कर लेते हैं, यहाँ तक वोल्ट इसके आ रहे हैं कि नहीं। सो ये देखें, अभी तक यहाँ पर वोल्ट नहीं आ रहे, ठीक है। सो अभी हम इसकी क्वालिटी इसकी चेक करेंगे, कहाँ से इसकी ख़राबी हो गई है। तो मीटर को मैं फ़िलहाल रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसका सप्लाई ये मैं चेक करने लगा हूँ। सो ये देखें, ये सप्लाई इसकी वोल्ट वगैरह बना रही है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं ये वोल्ट बन रही है कि नहीं। तो यहाँ पर वोल्ट बन रहे हैं इसके, ठीक है, यहाँ पर भी वोल्ट इसके बन रहे हैं। तो यहाँ से आगे इसका जो लाइन ये दी हुई है, ठीक है, ये लाइन इसकी जा रही है नीचे की तरफ। यहाँ से हम चेक करते हैं यहाँ सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं। सो ये देखें, यहाँ पर सिग्नल इसके आ रहे हैं, ठीक है। और आगे आगे हम जाते हैं, ये डायोड इसका, ये डायोड इसके यहाँ पर हम चेक करते हैं इसके सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं।
सो ये देखिए यहाँ पर भी इसके सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, इसका सिग्नल आ रहे हैं। तो इसका जो आगे के कहाँ से जा रहा है कनेक्शन, तो ये देखिए यहाँ से आउटपुट, तो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। फिर से हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है इसका सिग्नल, ठीक है। इसके बाद हम फ्यूज़ को आउट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये इसका छोटा सा फ्यूज़ लगा हुआ है 0 ohms का, तो यहाँ पर देखें इसका जो वैल्यू नहीं बन रही, तो यहाँ पर इसका कनेक्शन नहीं बना। इसका मकसद इसका फ़िलहाल ये वाली जो रेस्टन है इसका जो फ्यूज़ लगा हुआ है वो ख़राब है। सो अभी हम इसको एक्सचेंज करेंगे, इसको डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट करके चेक करेंगे यहाँ तक सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं। सो अभी आप देख सकते हैं इसकी मैंने फ्यूज़ डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने डायरेक्ट फ्यूज़ कर दिया है, तभी यहाँ पर वोल्ट चेक कर रहे हैं कि इसके वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। तो ये देखिए अभी वोल्ट ये बना, इसकी जो पिन है वोल्ट बनाना शुरू हो गई, ठीक है। अभी हम इसके चैनल इंस्टॉलेशन करते हैं कि चैनल ये उठाता है कि नहीं। रजिस्टर रीसेट लगा कर इसके कोड एरर करते हैं। इसके बाद हम दोबारा इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। तो अभी शायद इसमें लग रहा है इसका आईडो को प्रॉब्लम है, ये खर कर रहा है इसका।